लोग प्रमाण देते हैं कि भगवान का नाम ही अंक है, बाकी साधन तो शून्य है। राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। तो कर्म, ज्ञान, वेदोक्त वैदिक कर्म ये सब शून्य है। राम नाम ही एक अंक है। अंक चला जाए तो शून्य का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए महत्व तो अंक का है। इसलिए हमने अंक को पकड़ रखा है, शून्य को हमने छोड़ दिया। बोले छोड़ तो दिया लेकिन घाटे में पड़ गए। क्यों घाटे में पड़ गए? बोले शून्य को अगर छोड़ दोगे तो अंक अंक ही रहेगा, एक ही रहेगा, वो दो नहीं हो सकता। लेकिन अगर शून्य को पकड़ लोगे तो तुम्हारे एक के बगल में एक शून्य लगा दिया जाए तो वही 10 गुना हो जाए, 10 बन जाता है। एक शून्य और लगा दीजिए तो 100 गुना हो गया, और शून्य को हटा दीजिए तो फिर एक का एक ही रहेगा, वो न बढ़ेगा न घटेगा। भगवान की भक्ति अंक है, भगवान का नाम अंक है, बाकी साधन शून्य है, ये मैं मानता हूं। लेकिन शून्य का भी अपना महत्व है। अगर वो शून्य लगता चला जाए तो आपका एक अंक धीरे धीरे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना होता चला जाए। आप संध्या वंदन करो, नित्य कर्म करो, वैदिक कर्मों का पालन करो, इतना करते हुए एक बार राम नाम ले लोगे, वही एक राम नाम करोड़ राम नाम के बराबर हो जाए। एक राम नाम वो करोड़ राम नाम के बराबर हो जाए। और करोड़ों राम नाम आप ले लो और वैदिक कर्मों का जीवन में अनुपालन न हो तो एक का एक ही रहेगा मेरा। ये इसका अर्थ है। भगवत्पाद ब्रह्मलीन श्री कृपात्री स्वामी जी महाराज ऐसा कहा करते थे। उनके प्रवचन में दास ने सुना है। बंधुओं, एक बड़ी सुंदर बात पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि शून्य का अगर कोई महत्व नहीं है तो आप किसी से 1 करोड़ रुपए का दस्तावेज लिखवाने जाओ। 1 करोड़ रुपए का दस्तावेज जब लिखा जाए तो उसमें जब मूल्य दर्शाया जाए कि 1 करोड़ रुपए की संपत्ति इनको दी जा रही है, और वहां पर कह दे भाई शून्य का कोई महत्व नहीं, सब शून्य हटा दो, एक ही लिख दो, तो एक लिखने के बाद जब आप करोड़ की संपत्ति लेने जाओगे तो व्यक्ति यही कहेगा भैया 1 ही रुपया का तो दस्तावेज लिखा गया, आप 1 रुपये ले लो, भागो यहां से चलो। शून्य का कोई महत्व नहीं है। शून्य अगर आपने हटा दिया तो आपकी करोड़ों की संपत्ति 1 रुपये के बराबर है। लेकिन वो शून्य लगा रह गया तो वही शून्य आपको आपके 1 रुपये को अरब रुपये भी बना सकता है। इसलिए जीवन में कर्म की निष्ठा भी होनी चाहिए। विधि निषेधमय कलिमल हरिणी कर्म कथा रविनंदनी भरणी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। ये तीर्थराज प्रयाग जो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है, इसमें बट वृक्ष क्या है? बोले तीर्थराज प्रयाग में तो अक्षय बट है। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का अक्षय बट क्या है? बोले बट विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास ही वो अक्षय बट। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में आप डुबकी लगाने आओ तो यहां बट वृक्ष क्या है? बोले विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास ही अक्षय बट। अक्षय बट की छाया में ही बैठकर शीतलता का अनुभव हो सकता है। विश्वास की छाया में रह करके ही भक्ति का रस, भक्ति का आनंद हमें प्राप्त हो सकता है। वो स्वामी जी महाराज ने संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग की महिमा बताई। मज्जन फल पेखी तत्काला काक हुई पिक बकऊ मराला। और उदाहरण भी दिया। किसका उदाहरण दिया? बोले वाल्मीकि नारद घट जोनी। वाल्मीकि जी को देखो, सत्संग की महिमा ने इनके जीवन को किस प्रकार बदल दिया कि उल्टा नाम जप करके परम सिद्ध हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। संत समाज के बीच जाकर
संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में जाकर संतों का सत्संग प्राप्त करके इनकी बुद्धि बदल गई और उल्टा नाम जपते हुए इनको सिद्धि की प्राप्ति हुई। ये संत समाज की सत्संग की महिमा है। इन सब की महिमा का वर्णन करते हुए फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने खलों की वंदना की। खलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि बहुरी बंद खल गन सति भाये जे बिनु काज दाहिने पाए। दुष्टों की भी वंदना की और दुष्टों की वंदना में एक बड़ी अच्छी बात कही गोस्वामी जी ने कि बंदों प्रथम असज्जन चरना। सज्जनों को तो हम बाद में प्रणाम करेंगे, पहले असज्जनों को प्रणाम करेंगे। क्यों? बोले सज्जन तो सज्जन होते हैं, सज्जन को प्रणाम नहीं भी करोगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे, चलेगा। क्यों? बोले वो सज्जन है, वो बात पर ध्यान नहीं देंगे कि चलो भाई भूल गया होगा, प्रणाम नहीं किया इसने। लेकिन दुर्जन, बोले दुर्जन तो खोजते रहते हैं कोई कमी मिल जाए तब हम इनको बताएं। इसलिए दुर्जन को तो पहले प्रणाम करो। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन की पहले वंदना करनी चाहिए, सज्जन की बाद में। किस प्रकार से? बोले मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। जैसे मुख धोने के पहले हम अपने हीन अंगों को धुलते हैं, मुख को बाद में धुलते हैं, लेकिन हीन अंगों को पहले शुद्ध करना पड़ता है। उसी प्रकार दुष्टों की पहले वंदना कर लो, सज्जनों की बाद में करोगे चलेगा। बंदों प्रथम असज्जन चरना। असज्जनों की भी वंदना की। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो अद्भुत हैं। सबकी वंदना इन्होंने की, किसी को नहीं छोड़ा। देवता पितर नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करूं अब सर्व। सबको प्रणाम किया। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करूं अब सर्व। बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करूं अब सर्व। सबको प्रणाम किया और सबसे क्या मांगा? यही मांगा कि सब लोग कृपा करो और हम भगवान के चरित्र का गान करना चाहते हैं। बोले प्रेत को प्रेत के रूप में प्रणाम किया? बोले नहीं, नाम तो सबका लिया, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। पितरों को प्रणाम किया लेकिन पितर के रूप में नहीं, प्रेत को प्रणाम किया प्रेत के रूप में नहीं, नागों को प्रणाम किया लेकिन नाग के रूप में नहीं। साहब के अंदर सीता रामचंद्र जी हैं, इस भाव से प्रणाम किया। सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता रामचंद्र जी के रूप में प्रणाम किया। प्रणाम सबको करो। हमारे यहां तो सबको प्रणाम करने की विधि, लेकिन प्रणाम करते समय उसके अंदर अपने ठाकुर का दर्शन करो, अपने प्रभु को देखो। प्रणाम हम अपने प्रभु को कर रहे हैं। इस दृष्टि से गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया और फिर भगवान के जितने परिकर हैं उनकी वंदना की। अवधपुरी की वंदना की। बंदों अवधपुरी अति पावन। अत्यंत पवित्र इस अवधपुरी की वंदना की। धन्य है ये भूमि, जिस भूमि को भगवान ने अपनी अवतार स्थली के रूप में चयन किया। इस भूमि पर अवतार लेने का भगवान ने संकल्प किया। यह भूमि भी साधारण नहीं, अद्भुत भूमि है अयोध्यापुरी। देवानाम पूह अयोध्या, ये देवताओं की पुरी, दिव्य पुरी है। यहां के कण कण में राम जी बसे हुए महाराज।
अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। यहां की एक एक रज कणिका पर अमित ब्रह्म का निवास है। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि हमको क्या जरूरत है किसी की, हमारे तो रघुनंदन जी हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम। हमें तो रघुनंदन सो काम। अति पुनीत सरयू सी सरिता, सीता कुंड ललाम। मणि पर्वत गिरिराज हमारे, श्री प्रमोद बन धाम। हमें तो रघुनंदन सो काम, और देव के ही काज से ये छाड़ी लखन श्री राम। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। हमें तो रघुनंदन सो काम। ऐसे अनन्य भक्तों की निष्ठा है हमारी। अयोध्या के अतिरिक्त तो उनकी भावना कहीं जाती ही नहीं। हमारे मणि पर्वत जो है यही गिरिराज हैं। प्रमोद बन ही हमारा मधुवन वृंदावन है। सरयू ही वो पुण्य सलिला हैं जिन सरयू में समस्त ब्रह्मांड का पवित्र जल मानो विद्यमान है। और अवध धाम के कण कण में रघुनाथ जी विराजे हैं। ये भाव है वैष्णवों का। ऐसी अवधपुरी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। और फिर अवधपुरी को ही नहीं, अवधपुरी में रहने वाले प्राणियों को भी प्रणाम किया। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी। प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। ममता इन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्यापुरी में निवास करने वाले प्राणियों को, यहाँ के नर नारी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। क्यों? बोले ठाकुर जी की इनके ऊपर बड़ी ममता है। ठाकुर अयोध्या वासियों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए ये भी प्रणम्य है। देखो, जो प्रेमी को प्रिय हो वह भी हमें प्रिय होना चाहिए। मान ही सब ही राम के नाते। राम के नाते सबको मानना पड़े। जो राम जी के प्रेमी हैं वो भी हमारे प्रेमी हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। तो अयोध्यावासी राम जी को कितने प्रिय हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। इनके ऊपर राम जी की थोड़ी ममता नहीं है, बहुत ममता है। अपनी संपूर्ण ममता को ठाकुर ने अयोध्या वासियों के ऊपर उड़ेल दिया है। ये अयोध्या वासियों का सौभाग्य है। और भगवान शंकर तो कहते हैं ये अयोध्यावासी कौन है। बोले अयोध्या में वास करने वाले यहाँ के नर नारी, यहाँ के प्राणी जो हैं ये साक्षात जगन्नाथ भगवान है। अयोध्या में रहने वाले यहाँ के नित्य निवासी प्राणियों का दर्शन कर लो, समझो जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो गया। भाव ही तो है। भाव की दृष्टि से अगर आप अयोध्यावासी का दर्शन कर लो और ये अनुभव करो कि ये जगन्नाथ भगवान हैं, तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन का फल हो गया आपको। भगवान शंकर कहते हैं कि अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान और तन्निवासी जगत सत्यम बदाम्य हम। भगवान शंकर कहते हैं कि अयोध्यावासी तो जगन्नाथ के स्वरूप हैं। और कितनी दृढ़ता के साथ भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर कभी झूठ नहीं बोलते और बोल नहीं सकते। वो तो ऐसे भी कहें तो उनकी बात सत्य है, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं सत्यम सत्यम बदाम्य हम। मैं सत्य सत्य कहता हूं। एक बार नहीं, दो दो बार। दुर्बद्धम सुबद्धम। किसी चीज को दो बार बांध दिया जाए तो वो गांठ मजबूत हो जाती है। एक रस्सी की गांठ लगाओ तो खुल जाए और दो बार लगाओ तो कस जाती है। उसी प्रकार भगवान शंकर कहते हैं तन निवासी जगन्नाथ। अयोध्या में रहने वाले जो यहाँ के निवासी हैं वो जगन्नाथ भगवान के स्वरूप हैं। सत्यम सत्यम बदाम्य हम। मैं सत्य सत्य कहता हूं। अयोध्यावासी जगदीश के स्वरूप हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने इनको प्रणाम किया। प्रणवों पुर नर नारी बहोरी और ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। भगवान की ममता जिनके ऊपर अपार है। कितनी ममता? बोले एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया गोस्वामी जी ने। सिय निंदक अघ ओघ न साहे। सिय निंदक अघ ओघ न साहे। लोक दिशो की बनाई बसाए। लोक दिशो की बनाई बसाए।
अयोध्या वासियों पर ठाकुर की कितनी ममता है। बोले अयोध्या का एक प्राणी जानकी जी की निंदा करता है। धोबी, कपड़ा धुलने वाला, उसने अपनी पत्नी को जब डांटा तो उसने कहा तुमने मुझे राम समझ रखा है कि दूसरे के घर में रहने वाली सीता को ला करके अपने घर में रख लिया। मैं राम नहीं हूं, निकल जा मेरे घर से। अपनी पत्नी को डांट रहा था। सेवक लोग सुने। सेवकों ने आकर के भगवान श्री रामचंद्र से कहा प्रभु सब बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी चर्चा समाज में हो रही है। बंधुओं, जानकी जी की निंदा करने वाला वो जो धोबी, उसको भगवान ने अपने राज्य में आनंद पूर्वक स्थान दिया। उसको कोई दंड नहीं दिया राम जी ने। सिय निंदक अघ ओघ नशाए, उसके समस्त पापों को भी भगवान ने नष्ट कर दिया, उसको निष्पाप बना दिया, क्योंकि अयोध्यावासी था, अयोध्या में वास करता था। लेकिन जब वो मरा, मरने के बाद जब बैकुंठ जाने लगा तो बैकुंठ का दरवाजा बंद हो गया। था तो अयोध्यावासी, अयोध्या में मरा, उसके जीवन के पाप ताप को भगवान ने अपनी कृपा से समाप्त कर दिया था। लेकिन बैकुंठ में जाने पर बैकुंठ का द्वार बंद हो गया। द्वारपालों ने कहा कि वैकुंठ की पट्ट महिषी भगवती पराम्बा जगत जननी श्री सीता की निंदा करने वाले इस प्राणी को मैं बैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दूंगा। उसके लिए बैकुंठ के द्वार बंद हो गए। भगवान ने विचार किया मेरे अयोध्यावासी को बैकुंठ न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस बैकुंठ का द्वार बंद हो गया तो मैं अयोध्यावासियों के लिए दूसरा बैकुंठ बना दूंगा। और बंधुओं, उस एक धोबी के लिए स्पेशल बैकुंठ भगवान ने बना दिया। इसी पंक्ति में गोस्वामी जी अनुभव करते हैं कि लोक विशोक बनाई बसाए, उसके लिए एक अलग लोक भगवान को बनाना पड़ा और उस लोक में उसको बसा दिया भगवान ने कि तुम्हारे लिए तुम्हारा व्यक्तिगत बैकुंठ होगा। उस बैकुंठ में अगर तुम्हें प्रवेश नहीं मिलता है तुम इस बैकुंठ में आने। अयोध्यावासियों पर ऐसी करुणा ठाकुर की। लोक विशोक बनाई बसाए। वो बैकुंठ कौन? बोले जिस बैकुंठ में सभी प्राणी जाते हैं वो बैकुंठ तो रमा वैकुंठ, नित्य वैकुंठ, अव्यय वैकुंठ, 5 प्रकार के वैकुंठ का वर्णन है शास्त्रों में। वैकुंठम पंच विख्यातम क्षीराब्धिम च रमाव्ययम इत्यादि। क्षीर सागर वैकुंठ, रमा वैकुंठ, अव्यय वैकुंठ, नित्य वैकुंठ, ये सब वैकुंठ के नाम अलग अलग हैं। तो अयोध्यावासी के लिए भगवान ने एक अलग वैकुंठ बना दिया उस धोबी के लिए। और उस वैकुंठ का नाम क्या है? बोले विशोक वैकुंठ, जहां कोई शोक नहीं। लोक विशोक बनाई बसाए। विशोक नाम का अलग लोक बना दिया और उस लोक में उसको बसा दिया। अयोध्यावासियों पर ऐसी ठाकुर जी की कृपा है। उन अयोध्यावासियों की वंदना की गोस्वामी जी ने, और फिर कौशल्या जी की वंदना की, श्री दशरथ जी की वंदना की, और दशरथ जी की वंदना दोहे में की। बंदों अवध भुवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर। और दशरथ जी की वंदना करने के तुरंत बाद श्री जनक जी की वंदना की। प्रणवं परिजन सहित विदेव, प्रणबहु परिजन सहित विदेहु, प्रणबहु परिजन सहित विदेहु। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। प्रणबहु परिजन सहित विदेहु, प्रणबहु परिजन सहित विदेहु।